खुलूस तरफदारियाँ नहीं चलती, हमारे साथ ये मक्कारियाँ नहीं चलती। मैं वो आईना हूँ जो सदाकत बयान करता है, मेरे साथ ये मक्कारियाँ नहीं चलती। आज हम आए हैं महान क्रांतिकारी संजय बाबा के पास और आज उनसे जानेंगे कुछ उनके वृतांत और कुछ देश के जो बड़े क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनके बारे में। बाबा जी, आप अपना परिचय एक बार दीजिए। मैं संजय कुमार हूँ। हाँ हाँ जी हाँ। क्रांतिकारी तो आप लोग इसलिए कहते हैं हाँ कि हर आदमी इस देश में या समाज में हाँ अपने रोजी रोटी के संकट से गुजर रहा होता है, हाँ हाँ। तो वो दुनियादारी से बहुत दूर रहना चाहता है। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों को जो दुनियादारी में रहते हैं हाँ हाँ और वो तमाम और लोगों के हिस्से की भी समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो हाँ। लोगों को वो क्रांतिकारी लगते। दरअसल अगर हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले अपने अधिकारों के लिए, हाँ हाँ तो हमको कोई क्रांतिकारी नहीं कहेगा। और हमेशा यही रहा कि जो आपको क्रांतिकारी दिखे हाँ तो वो क्रांतिकारी उनको इसलिए बनना पड़ा कि देश की हमेशा ज़्यादातर आबादी अपने कामों में व्यस्त रहती है, अपने जीविकोपार्जन में व्यस्त रहती है, अपने परेशानियों से उसको छुट्टी नहीं मिलती। उसके ऊपर चाहे अंग्रेज अत्याचार करें, चाहे भारत की आज़ाद सरकार अत्याचार करे, चाहे उसका विधायक अत्याचार करे, चाहे उसका सांसद अत्याचार करे, चाहे उसके लिए नियुक्त उसके नौकर उसके ऊपर अत्याचार करें, वो एक गली बचा के निकलता है। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये था, ये शुरुआत बाबा जी आपकी कहाँ से हुई? आपको क्या कभी ऐसी प्रताड़ना झेलना पड़ा? जैसे गांधी को बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रताड़ना झेला, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कोई भेदभाव बड़ा हुआ? उसके बारे में बताइए ज़रा। हाँ, यही एक भेदभाव क्या, जो एक सामंती प्रथा है। अंग्रेज़ तो चले गए, हाँ लेकिन पुलिस में या आप किसी डिपार्टमेंट पे जाएं, जो नौकर है हाँ। वो कहता है कि मैं मालिक हूँ। अच्छा, वीडियो अच्छा। कहता मैं ब्लॉक का मालिक हूँ, थानेदार कहता मैं इलाके का मालिक हूँ, एसडीएम कहता कि मैं जो है परगने का मालिक हूँ, डीएम कहता मैं जिले का मालिक हूँ। और वो इसलिए, और विधायक कहता है कि मैं क्षेत्र का मालिक हूँ। क्षेत्र का मालिक हूँ, और सरकार कहती है मैं पूरे देश का देश मालिक और हूँ। प्रदेश की मालिक हूँ। हाँ, हाँ। मतलब हर सरकार की, इसमें किसी पार्टी विशेष का बात नहीं है। अच्छा, ये अवस्थाएं क्यों पैदा हुई? अच्छा, अच्छा। हमारे जो नागरिक हैं, इन्होंने देश का जो नागरिक है, पढ़ने लिखने को तो कह रहे हैं साक्षरता बहुत हो गई है, लेकिन लोग अभी ये समझ नहीं पाए हैं कि भाई उनके देश में जो संविधान लागू है, तो 26 जनवरी 1950 को इस संविधान ने सभी विशेषाधिकार फ्रीज कर दिए। मतलब कि जो लॉर्ड था, जो अंग्रेजी शासक था, जो कलेक्टर था, जो साहब था, जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1925 से, ये सारे लोक सेवक हो गए, अर्थात ये जनता के सेवक हैं। और जिस दिन जनता ये बात समझ जाएगी कि ये जो कर्मचारी हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है और उससे प्रश्न पूछने लगेगा, तो इनके ऊपर जो वो भाव है ना अधिकारी का कि मैं अधिकारी हूँ, वो समझ में आ जाएगा कि लोक सेवक हैं। दरअसल अभी हमारे देश के लोगों ने, खास करके नागरिकों ने, इनको ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दे कर रखा है। इनको एक लिमिटेड सम्मान देना चाहिए, और नागरिक को ये चाहिए कि अपने लोक सेवकों से कर्तव्य की आशा करें और उनसे जवाबदेही लें और उनसे पूछें। तो आपने हमसे पूछी कि आपके साथ घटना क्या हुई। हाँ, वो घटना पे देखिए, आप अमेठी ज़िले में हैं। हाँ हाँ और अमेठी ज़िले की हम तहसील तिलोई में हैं। हाँ और हमारा थाना है जायस। हाँ यहाँ से जहाँ हम लोग बैठे हैं, हाँ। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, एक किलोमीटर दूर एक पुलिस चौकी बहादुरपुर है। अच्छा अच्छा। तो लगभग 2004 की घटना है। अच्छा, उस समय चुनाव का दौर चल रहा था। अच्छा। तो हमसे एक तब सिपाही, आपकी उम्र कितनी थी जब का ये घटना? 2004 और 20 साल हो गया। आज मैं 53 साल का हूँ, तब 23-24 साल का रहा। अच्छा, 22-23 साल के? हाँ, 23 साल के हम थे लगभग। अच्छा अच्छा। हाँ, 23 साल के थे। हाँ हाँ। तो एक सिपाही ने मुझसे एक दिन कहा, उस समय मेरे चौराहे पर दुकान हुआ करती थी। अच्छा। तो मैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ और बैटरी का भी काम है, तो एक सिपाही ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ वायरलेस सेट आया है चौकी में, वो काम नहीं कर रहा है, ज़रा उसको देख लीजिए। अच्छा अच्छा। तो हम कई दिन
हमने उस पर गौर नहीं किया। तो एक दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे किसी काम से निकला था साइकिल से अपनी, अच्छा तो चला जा रहा था अपने घर की तरफ। तो चौराहे पे ड्यूटी पे वो सिपाही था, राजकुमार उनका नाम था। अच्छा अच्छा तो उन्होंने हमसे कहा कि बाबा जी हमारा वायरलेस सेट ख़राब है और आज हमको डांट पड़ गई कप्तान साहब से। उस समय ज़िला रायबरेली था। अच्छा अच्छा तो हमने कहा लाओ अच्छा इसी समय देख लेता हूँ आपका वायरलेस सेट, हाँ और दोपहर में जो कुछ भी होगा इसका सिस्टम बना देंगे। हाँ तो मैं वैसे ही साइकिल से चौकी की तरफ चला गया। हम साधारण से कपड़े पहने थे, सवेरे गए थे खेत में, तो हाथ पैर में मिट्टी भी लगी थी। तो जो लुंगी थी हमारी उसमें बांध लिए थे सर में, अच्छा और अच्छा पैजामा पहने आराम से बनियाई में हाँ चले जा रहे थे। हाफ पैजामा था हमारा। तो मैं जब चौकी के अंदर गया तो एक सिपाही वहाँ से निकल रहा था बाल्टी लेकर। अच्छा अच्छा तो उसने कहा कि पानी भर लाओ। तो हमने कहा क्या करोगे? तो उसने कहा नहाएंगे। तो दरअसल यही हाल है वास्तविक में, अच्छा कि अच्छा जो देश की जनता है हाँ और एक छोटा सा कर्मचारी, उसको वही अंग्रेजी शासन जैसे था, गुलामी का शासन या कह लें, हाँ तो उसको कुछ नहीं समझता। कि उसने कहा पानी भर लाओ। तो मैंने कहा क्या करोगे? उसने कहा नहाएंगे। हाँ हमने कहा कि साहब हम तो दूसरा काम करते हैं और पानी आप किसी दूसरे आदमी को भरा लो। हाँ तो वो गरियाने लगा हमसे। अच्छा वो गालियाँ देने लग गया आपको बहुत फिर? गाली दिया उसने कि अच्छा अच्छा तुम्हारा नर्रोहा तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, साले इतना मुकदमा लगाएंगे कि सारी ज़िंदगी तुम जो है जेल में सड़ जाओगे। अच्छा 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 कुछ देर तक हमको वो गालियाँ देता रहा आपको? हाँ। अच्छा 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 हम तो अच्छा वो बड़ा मुस्तंडा 6 फुट का जवान था। अच्छा ना तो अच्छा हम उससे लड़ के जीत सकते थे, हाँ और कानून में भी हम जो है उससे जीत नहीं सकते थे। हाँ हाँ तो हुआ ये कि मैंने उससे पूछा, मैंने राजकुमार से पूछा था कि वायरलेस सेट कहाँ रखा है। हाँ तो उसने कहा कि वायरलेस सेट जो है उन्होंने बताया कि वायरलेस सेट एसआई साहब के कमरे में रखा है। हाँ हाँ आ रहा हूँ 1 मिनट। तो हमने उससे सिपाही से पूछा कि भाई जो है इंस्पेक्टर साहब का कमरा कौन सा है? अच्छा अच्छा तो फिर और गाली आने लगा। हाँ 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 और गाली दिया उसने। अच्छा तो अच्छा लगभग 2-3 मिनट तक उसने हमको गाली दिया। हाँ और जब हम समझे कि शायद दरोगा साहब जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, ये आज नया आया है, अच्छा हमने अच्छा ज़्यादा गुस्ताखी कर दी इससे। हाँ थोड़ी देर में राजकुमार आए, उन्होंने उसको मना किया लेकिन वो माना नहीं, गाली देता रहा। फिर वो हमको पकड़ के अच्छा अब हाथ पकड़ के ले गए जहाँ वायरलेस सेट रखा था। देखा, अच्छा खैर वायरलेस सेट देखा हमने, उसमें जो फॉल्ट था। हाँ तो हमको इतना हम प्रताड़ित हो गए थे हाँ कि हमारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। अच्छा मैं अच्छा घर गया, नहाया धोया, हाँ एक दरखास्त लिखी, सीधे पहुँचे रायबरेली एसपी के पास। अच्छा अच्छा तो जब एसपी के पास पहुँचे तो एसपी साहब मिले नहीं। एडिशनल एसपी मेरा ख्याल है उस समय राम बाबू थे। अच्छा अच्छा तो उन्होंने हमसे सारी बात पूछी और उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, आप संतुष्ट ना हो तो हमारे पास फिर आइए। अच्छा हम उनको धन्यवाद कहे और कमरे से बाहर निकल आए। हाँ पता नहीं क्या दिमाग में आया है एडिशनल साहब के। तो जब मैं बाहर आ गया तो उन्होंने बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई संजय। तो मैं लौट के गया, हाँ लौट गया कहीं यहाँ आइए। तो साहब बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए क्या बात हुई थी, ज़रा आप फिर से बताइए। तो हमने उनको घटना बताई। अच्छा तो उन्होंने कहा आपको पानी भर देना चाहिए था। हाँ मैंने कहा, तो जब उन्होंने कहा मैंने पानी भर देना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है साहब। दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए। हमने कहा आज तो गलती हुई साहब, हाँ अब दोबारा ये अपराध नहीं होगा। अच्छा अच्छा हाँ, अब कल से जो बताओ। एडिशनल एसपी था उसने ये बात कही आपसे? एडिशनल एसपी ने मुझसे कहा कि आपको पानी भर देना चाहिए था। अच्छा अच्छा अब मैंने दोनों हाथ जोड़े और कहा साहब ये गुस्ताखी माफ़ करो, अच्छा अच्छा ये गलती हुई हमको आज, और हमको ये नए वाले कानून का ज्ञान नहीं था। अच्छा अच्छा आप साहब बताओ कल से जहाँ पानी भरे को हुए घर भराई। अच्छा अच्छा तो एडिशनल साहब अलर्ट हो गए उसी कुर्सी पे बैठे बैठे अपने, और उन्होंने आवाज़ दी पेशकार को कि पेशकार संजय कागज़ इधर लाओ। फिर उन्होंने लाल कलम निकाली और जो आर्डर किया था काटा उसको। हाँ वो SHO जायज़ के लिए कुछ लिखा था, उन्होंने उसको काटा और कहा कि CO तिलोई से कल रिपोर्ट मांगी। अच्छा अच्छा तो ये घटना रही। अच्छा अच्छा
तो उसके बाद फिर हमने डीएम साहब को इस पर कागज़ दिया दूसरे दिन कि हम यहाँ पर फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और चौकी में पानी भरेंगे, अच्छा, थाने में पानी भरेंगे। हम आंदोलन की हमने उनको चेतावनी दी। अच्छा, तो मैंने 9 तारीख को आंदोलन की चेतावनी दी। तो 8 तारीख को मैंने कहा कि लाइए कुछ प्रसार कर दूं। तो टेम्पू वालों को बुलाया कि यार हमको थोड़ा प्रचार प्रसार करना है। तो चूँकि टेम्पू वालों का मैं मेंटेनेंस करता था, सेल्फ अल्टरनेटर और उनका डायनमो वगैरह बनाता था, बैटरी वगैरह काम करता था। तो हमारी सेवा निःशुल्क हुआ करती थी। लेकिन जब वो जाने टेम्पू वाले कि पुलिस के खिलाफ है तो तैयार नहीं है। कोई कहा है मेरे पास परमिट नहीं है, कोई कहा है मेरी फिटनेस नहीं है, कोई कहा है लाइसेंस नहीं है। बहरहाल हमने कई लोगों से बात की, कोई तैयार नहीं। तांगे वालों से बात की तो पुलिस के खिलाफ जैसे ही बात आवे फिर तांगे वाले भी कोई मतलब व्यवस्था से इतना डरा हुआ ये नागरिक है कि वो कुछ बोल नहीं सकता अपनी बात। ना आप कहो तो आपका सपोर्ट कर सकता है। अच्छा सुबह से ये करते करते हमको बज गए लगभग 12। फिर हमने कहा ये तो काम सारा मिस हो रहा है। कल का हमारा प्रचार प्रसार का जो फिर हमने अपने साइकिल में पीए सिस्टम पीछे बांधा, एम्पलीफायर जिसको कहते हैं। अच्छा। और बैटरी बांधी और एक छोटा सा हार्न फिर नया खरीदा और उसको स्टीयरिंग में बांधा अपने हैंडल में। और उसी माइक से साइकिल में घूम घूम को हमने सराउंडिंग 4-5 किलोमीटर थाना जायज़ के अगल बगल घूम घूम प्रचार किया कि भाइयों, किसान भाइयों, यहाँ अपाहिज सिपाही भर्ती हो गए हैं थाने में। अच्छा। जनता से अपील है कि इनको नहलाने के लिए आप लोग 9 तारीख को मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे आइए। पहले चौकी के सिपाहियों को नहलाया जाएगा और उसके बाद थाने के सिपाहियों को नहलाया जाएगा। तो 5 बजे तक हमने अपनी साइकिल को बांध के प्रचार किया। अच्छा। फिर हम चले गए घर अपने। तो घर चले गए तो पीछे से राजकुमार सिपाही आए। कहे कि आपने बड़ा बवाल कर दिया है और दरोगा साहब हमको डांट रहे हैं। अच्छा। आप जरा चलो दरोगा साहब बुलाएं, बात कर लो। तो हम गाय लगाने जा रहे थे। अच्छा पुलिस का काम होता है, उसने कहा हम आपको अभी 5 मिनट में छोड़ जा रहे हैं। अच्छा हमारा काम छोड़वा के वो हमको उठा लाए, मतलब प्रेम से लाए। लेकिन हमारी काम की प्राथमिकता नहीं रही। तो मैं आया भाई, तो उस समय एक इंस्पेक्टर थे SHO भदौरिया और कनौजिया, एक SI थे, एक SHO थे। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन SI था कौन है। हमसे बड़ी देर तक बातचीत की, आपने हमसे नहीं बताया और नहीं तो हम उसको यहीं पे साले को लतियाते। अब तो उसका जो है सिपाही का यहाँ से रवानगी भी हो गई है, अब क्या फ़ायदा है, अब आप लोग धरना प्रदर्शन ना करिए। तो आधा घंटा हमारी उनकी बात हुई। वो बड़ा चिरौरी विनती करते रहे कि आप धरना ना करो। तो हमने कहा कि साहब अब तो सबको न्योता चला गया है, तो मैं अब कैसे इसको कैंसिल कर सकता हूँ। खैर 9 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन, पहला धरना प्रदर्शन वही था कि नहीं पहले धरना प्रदर्शन तो इसके पहले छोटे मोटे हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन ये आपकी पहचान यहीं से हमको लगता है ज़्यादा नहीं। ये प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ जब मैंने आवाज़ उठाई तो हमको दिन में बहुत लोगों ने डराया धमकाया। कुछ पुलिस के दलाल आए कि 10 साल पुराना मुकदमा लगा देगी। और हमारे जो शुभ चिंतक थे वो भी कांप रहे थे हमको देख के कि ऐसा ना हो कि ये कल मारा जाए, पेला जाए, पीटा जाए। तो हमें दिन में तमाम शुभ चिंतक मिले कि आप पुलिस के खिलाफ कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो हमको हमारे शुभ चिंतक थे हमको दिन में 50 लोगों ने कम से कम उस काम के लिए मना किया होगा। अच्छा। तो ये पहली घटना थी कि जिसको जब मतलब हमारा जो अधिकार जिस अधिकार के लिए हमारे पूर्वज लड़े, स्वतंत्रता सेनानी शहादत दी, हज़ारों लोग जेल काटे और आज़ादी मिलने के बाद हम फिर उसी गुलामी में तड़प रहे हैं। तो हमने जो पढ़ाई लिखाई की थी, जो हमको समझ में आया था कि अन्याय के खिलाफ जो है हमको बोलना है। अब अनाचार बढ़ता है तब सदाचार चुप रहता। जब आप भी अनाचार के उतने ही भागीदारी हैं, अगर अनाचार के सामने आप समर्पण कर देते हैं, उसके खिलाफ बोलते नहीं। अच्छा तो बाबा जी, जो कांस्टेबल आपने के साथ बदतमीजी की उसका तबादला हुआ था कि उसको बर्खास्त किए थे? बस रवानगी कर दी। अरे वो तो देखिए आज तक मेरा 25 साल का लगभग ये अनुभव है सामाजिक जीवन का कि सरकारी डिपार्टमेंट अपने कर्मचारी उनके चाहे जितनी अराजकता करें 99% से अधिक उनको वो बचाते ही हैं, क्योंकि सब वही करते हैं।
तो अच्छा, अपने अच्छा। कर्मचारी को व्यवस्था बचाती है, वो चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी। नहीं, संविधान में बर्खास्ती का भी आदेश है या नहीं, नहीं है संविधान में? यार भाई, इसकी तो इंक्वायरी पुटअप होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उसने लोक सेवक ने जो अपनी ड्यूटी के खिलाफ आचरण किए उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जो भी कार्रवाई वो होनी चाहिए। बर्खास्तगी, निलंबन, ये तो बात की प्रक्रिया है, लेकिन उसके पहले फेर जांच होनी चाहिए। लेकिन अच्छा। कोई नहीं करता, वो सामने से हटा दिया कि चलो भाई मामला रफा दफा मामला कर रफा दिया। दफा हाँ, हो जाए। मामला रफा दफा। जी। ये रफा दफा की कहानी अभी ऐसे चलती रहेगी। ये नहीं, हम लोग अगर जाग जाएंगे, अगर अच्छा, देश का जनता का नागरिक देश जाग का जाए तो- नागरिक अपने अधिकार को जिस दिन जान जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी लाखों हजारों आदमियों में कहीं हमने एक इनिशिएटिव लिया ये, हाँ हाँ। और हमने आगे पीछे नहीं सुना, किताबों में पढ़ा है। अच्छा। तो अगर एक जिले में एक भी घटना इस तरीके से होने लगे हाँ। प्रतिदिन, हाँ हाँ। तो अंकुश हो जाए लोक सेवकों के ऊपर। लेकिन हर आदमी अपना काम निकालने के लिए जाता है, साहब की चिरौरी करता है, साहब की चिरौरी नहीं करता तो किसी नेता के पास चिरौरी करता है, वो कुछ घूस पात दिला देता है। और इस सब भ्रष्टाचार में जनता ज्यादा शामिल है। अच्छा। अधिकारी तो बाद में, भ्रष्टाचार की जड़ तो जनता ही है। जनता ही चालू करती है। यही तो समर्पित किए हैं सब। हाँ। अनाचार को जो बढ़ावा दे रही है, घूस कौन देता है? घूस तो जनता ही देती है। भाई काम अधिकारी अपने अनारगल काम हजारों कराने लोग के लिए, रोज घूस दे अपने रहे हैं। बच्चों को बचाने के लिए इस तरीके के होता है। आप तहसील में हाँ। चले जाइए, थाने में चले जाइए, लोग घूस लिए तैयार खड़े हैं। हाँ हाँ। तो ये पहली घटना थी। हाँ।